हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं। देखिए, ये ट्रिक्स जो होती हैं ये आपके फॉर्मूलों पर बेस्ड होती हैं। जो प्रीवियस वीडियो में आपको फॉर्मूले कराए थे, उन्हीं से आपकी ट्रिक्स बनती हैं जो क्वेश्चंस को बहुत ही छोटा बना देती हैं। आप उन्हें शॉर्ट में कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स के रूप में फॉर्मूले लिखे हुए हैं जिनको आप अप्लाई करने पर बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चंस को सिंपल बना सकते हो। इसके बाद मैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स भी लूंगा जो इन ट्रिक्स पर बेस्ड है। एक स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा था, मैं उसको भी लूंगा। तो पहले आप इनको समझिए कि ये मतलब फॉर्मूले और ट्रिक्स जो है लगाए कैसे जाते हैं, अप्लाई किए कैसे किए जाते हैं। देखिए, यदि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 है, यानी a प्लस बी आपके कोई दो एंगल ऐसे दे रखे हैं जिनको ऐड करके 90 आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे a 43 एंड b 47 है, a 50 और b 40 है, a 1 है या b 89 है। तो आपको यहाँ पे देखने पर ये समझ में आ रहा है कि 43 और 47 90 होता है, 50 और 40 भी 90 होता है, 1 और 89 भी 90 ही होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं जब ये किसी भी क्वेश्चन में दिए जाएंगे। जैसे कि अगर a और b 90 है ऐड करने पर, तो डेफिनेटली sin a इक्वल टू cos b होगा। यानी sin a को हम डायरेक्टली cos b लिख सकते हैं या cos b को हम sin a लिख सकते हैं। tan a इक्वल टू cot b को tan a, sec a इक्वल टू cosec b और cosec a को sec b या cosec b को sec a, ये लिख सकते हैं। अगर a और b दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है तो tan a इंटू tan b आपका बनाएगा। बेसिकली हम पढ़ते थे कि tan a इंटू cot a इक्वल टू 1 होता था जब यहाँ पे एंगल दोनों सेम होते थे। तो cot a को हम 1/10 लिखते थे, tan a इंटू cot a को लिख सकते हैं हम 1/10। तो tan से tan कट जाता था और आपका आंसर बना जाता था। लेकिन यहाँ पे tan a इंटू cot नहीं है और साथ में भी एंगल भी अलग है, a और b। तो इसीलिए अगर आपका कभी ऐसा हो जाए कि a और b दोनों को ऐड करने पर 90 हो रहा है तो डेफिनेटली tan a इंटू tan b को आप 1 लिख देंगे। इसका एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको। सेम एज cot a और cot b अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो इनकी वैल्यू भी 1 हो जाती है। साथ में आप समझिए, हम पढ़ते थे, हमने भी रेशियो वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी मैंने कराया था प्रीवियस वीडियो में, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 पढ़ाया था। क्या कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b 1 हो रहा है, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 1 हो रहा है। केवल अप्लाई कब होगा, जब आपका a प्लस b आपको 90 दिया जाएगा। और क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि a और b ऐड करके 90 हो रहा होता है, बस आपको पहचान करनी होती है कि सवाल ही वही है कि नहीं। और आप डायरेक्ट इसको 1 कर दोगे, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b को 1 कर दोगे, sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर b को 1 कर दोगे और cosec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b को 1 कर दोगे। यहाँ पे समझिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि sec स्क्वायर a और माइनस के tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कराया था, फॉर्मूले कराए थे हमने आपके। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर 1 होता था, बट इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर? तो यही फॉर्मूला कराया था, इससे ये बनता है। लेकिन यहाँ पे sec स्क्वायर के साथ में cot स्क्वायर b आ रहा है, cot स्क्वायर b आ रहा है, तो sec स्क्वायर a माइनस मतलब, और cosec वाला फॉर्मूला कराया था, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 कराया था। सेम a और दोनों की दोनों एंगल सेम होंगे तब। यहाँ पे क्या हो रहा है, cosec के साथ में tan आ रहा है, तो अपोजिट याद रखना है, sec के साथ में cot आए और cosec के साथ में tan आए और बीच में माइनस हो तो वो भी 1 होता है। क्लियर? उसके साथ ही अगर कभी आपको दिखाई दे tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b, तो इसमें a प्लस b 90 होना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने अलग से लिया है। tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b आ जाए तो डायरेक्ट उसको sin a प्लस b अपॉन sin a माइनस b कर सकते हो आप, यानी एंगल को सीधा ऐड करके और माइनस करके लिखेंगे। मान लीजिए उसने आपको दिया था, कोई भी एंगल दिया था, 30 और 60 दे दिया, 60 और 30 दे दिया, 120 और 30 दे दिया, तो इस तरीके से आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, sin a प्लस b और sin a माइनस b। सेम एज cot a प्लस cot b अपॉन cot a माइनस cot b आ गया, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, केवल माइनस लग जाएगा आगे। ठीक है? अगर cos a प्लस sin a अपॉन cos a माइनस sin a आ गया तो प्लस ऊपर है तो प्लस में फॉर्मूला बनेगा tan a 45 प्लस a यानी π/4 प्लस a, और अगर ऊपर माइनस आ गया नीचे प्लस आ गया तो फॉर्मूला माइनस में बन जाएगा। क्लियर? आप इसको पॉज करके नोट करिए, फिर मैं आपको एग्जांपल कराता हूं इन पर बेस्ड कि एग्जांपल क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन से मैंने लिए हैं एग्जांपल्स। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan 1 tan 2 tan 3 डॉट डॉट सारे मल्टीप्लाई में है और ये आपके टोटल tan 89 तक जा रहे हैं। ठीक है? तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए देखिए,
मैंने आपको भी बताया कि ट्रिक्स के माध्यम से कैसे करेंगे हम इसे। आपको दिया हुआ है यहां पर देखिए, यदि ए और बी 90 हो रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। यहां पे 1 और 2 तो 90 नहीं हो रहे, ये आपको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या यहां से हम यहां पे छलांग लगा सकते हैं एक कि tan 1 और tan 89 ये भी सारे प्रोडक्ट में ही है, इनको मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख सकता हूं मैं, इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूं आगे पीछे। मुझे दिख रहा है कि 1 और 89 दोनों मिला के 90 हो रहे हैं ऐड करके, 2 और इससे पहले रहा होगा 88, क्योंकि ये डैश डैश का मतलब है ये सीरीज चल रही है आपकी, tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 tan 5 डॉट 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 tan 88 tan 87 भी होगा, tan 88 होगा, tan 89 होगा, इस तरीके से। तो 1 और 89 90 हो रहा है, 2 और 88 90 हो रहा है, 3 और 87 90 हो रहा है। ये सारे की सारे क्या होगा, जैसे कि मैं लिखूंगा tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री डॉट डॉट ऐसे लिखता चला जाऊंगा मैं, जो भी मेरे पेयर बनेंगे। तो यहां पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, किससे, अगर tan a इंटू tan b है 1 और 1 और 89 जोड़ के 90 हो रहा है, तो इसका 1, क्योंकि a प्लस बी 90 तो 1 होता है, तो इन दोनों को ऐड करके 90 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटू ऐसे ही इसकी वैल्यू 1 हो गई, डॉट 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 आगे भी इंटू 1 आएगा, और 1 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही होता है। ओके, तो ये आपका आंसर निकल आया। कितना आसान था। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप क्या करते, या तो सोचते ही रहते कि करना क्या है, या फिर आप इसको 1 को 89 में कन्वर्ट करते, फिर 2 को 90 माइनस 3 को 90 माइनस करके फिर सोचते। आपको लेकिन पता है पहले से ही कि tan a इंटू tan b 1 होता है, जब a और b 90 हो रहा हो, तो हमने देखा 1 और 89 90 हो रहा है तो 1 हो गया मल्टीप्लाई करने पर। स्क्वायर में साइन में कंडीशन होती है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 होता है। कब 1 होता है, जब a और b 90 हो रहे हो ऐड करके। तो यहीं पे देखते हैं हम, सारी कंडीशन साइन में ही है। अब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन 15 एंड 75 जोड़ के 90 हो रहा है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कितना हो गया 1, प्लस साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60, 30 और 60 ये जोड़ के भी आपके 90 हो रहे हैं, तो इन दोनों की कंडीशन भी बना गई। वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर इन दोनों में। अगर आप सबकी मान लीजिए इसको कन्वर्ट करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, इसके लिए तो थोड़ा टाइम लगता, अब यहाँ टाइम बचा सकते हैं हम इस कंडीशन को देखते हुए। और फिर आपका केवल बचा है ये, इसकी वैल्यू आप जानते हो, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये मैंने कंडीशन टेबल आपको याद कराई है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि 1/2 2 प्लस 1/2, और इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2 1/2, और ये आपका आंसर निकल आया। 2 दूनी 4 और 5/2 भी कर सकते हो, 2 1/2 भी कर सकते हो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके फिर से देखिए कि 15 और 75 90 है, तो इन दोनों का मान 1, 30 और 60 90 है, तो इन दोनों का भी मान 1, क्योंकि ऐड करने पर 1 होता है साइन के लिए, और 45 की वैल्यू रख दी हमने, ऐड करने पर हमारी वैल्यू मिल गई हमें। नेक्स्ट मैं आपको 2-3 एग्जांपल कराता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 4 डॉट 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 साइन स्क्वायर 89। यहां पे भी कंडीशन बन रही है आपकी, 1 और 89 आपके 90 होते हैं, 2 और इससे पहले 88 रहा होगा वो भी 90 होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 हम किसको 1 कर दें। यहां पे हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी कि ये प्लस में है और टोटल टर्म कितनी है आपकी। ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 1 से लेके अगर 89 तक जाऊं तो टोटल 89 ही टर्म बनेगी मेरी, इतनी टर्म तो बनेगी। 1 से लेके 90 तक जाता तो 90 टर्म बनती, या 1 से लेके 89 तक जा रहा हूं तो टोटल मिला के 89 टर्म बनेगी। तो इसमें पेयर कितने बनेंगे, तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का डिवाइड कर दिया। कितने पेयर बनेंगे, 2 4 जा 8 और फिर 2 4 जा 8 और 1/2, यही तो होगा 44 1/2। अब ये चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या यही आएगा। तो उसके लिए क्या देखते हैं, देखिए 1 और 89 1 हो गया, कंडीशन 1। आपको मतलब सीधा सीधा ये है कि 44 टाइम्स तो डिवाइड जा ही रहा है, 1/2 जाए ना जाए, 44 से एक टर्म ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। तो 1 और 89 90 हो गया, तो इसका मान 1 हो गया इस पेयर का। उसके बाद में 2 और 88 होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 44 तो ये चलेगा ही चलेगा, बचेगी केवल एक संख्या। अब ये बीच जो संख्या बचेगी वो बीच में से तो कहीं से बचेगी। अब वो देख लेते हैं कि बीच वाली संख्या वो है कौन सी।
अगर देखिए मैं 44 प्लस 46 करता हूं तो भी 90 आता है। तो यानी कि 1 से लेके 44 तक जाऊंगा तो उधर से 89 से 46 तक आ जाऊंगा और 90 हो जाएगा। बीच में बचेगा आपका केवल 45 डिग्री। क्या बचेगा? 45 डिग्री बचेगा केवल आपका बीच में। भाई 1 से ले 1 हमने 44 टाइम तक ऐड किया है यहाँ पे। ये आपका 1 है, 1 को कितना 44 टाइम्स ये हमने ऐड करेंगे तो 44 आएगा। प्लस में आपका बीच में साइन स्क्वायर 45 और बचेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्योंकि टोटल मिला के 89 संख्या है हमारी, 1 और 89 आपका 1 हो गया, 2 और 88 1 हो गया। ऐसे करते करते 44 और 46 तक जाएंगे, 90 तो 1 हो जाएगा वो भी। बीच में केवल एक 45 बचेगा तो साइन स्क्वायर 45 हमारा बचेगा, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद में इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर। इट मींस 44 प्लस 1/2 और इसे लिख सकते हैं 44 1/2 और आपका आंसर बड़ी ही आसानी से निकल आएगा। ठीक है, हमने क्या किया 2 का 89 डिवाइड किया तो 44 टाइम्स तो जा ही रहा था, केवल एक 1 रिमाइंडर बच रहा था। वो 1 क्या था? वो 1 वही था बीच वाला एंगल जो था। बीच वाला एंगल कितना है? साइन स्क्वायर 45 इस सीरीज में, और इसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर निकल आया कि 44 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 6। अब यहां भी कंडीशन देखिए, 6 और 84 90 होते हैं, ये अलग है, इसको अलग रहने देंगे। 12, अब देखिए 6 का डिफरेंस चल रहा है तो 84 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके? 78 बचेंगे। यहाँ पे ये कंडीशन आएगी साइन स्क्वायर 78, तो 12 और 78 ये भी 90 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यहां से लेके यहां तक इसके टोटल कितने पेयर बनने हैं। 6 का डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं, 6 का डिफरेंस है तो 6 का डिवाइड कर देते हैं 84 में, हमें पता चल जाएगा कि हमारा पेयर बन कितने रहे। तो हमने 84 में 6 का डिवाइड किया तो क्या हुआ ये आपका 14, 6 कम 6 बची 2, 6 चक 24, 14 आपके पेयर बनेंगे। यहाँ पे जोड़े कितने बनेंगे आपके? 14, सॉरी जोड़े नहीं, 14 आपकी संख्या बनेगी टोटल मिला के। ये यहां से लेके यहां तक आपकी जो टर्म है 1 2 3 ऐसे करके 14 टर्म है, तो 14 टर्म है ये तो आपकी टर्म बनेगी। टर्म कितनी है? 14। जब ये यहां से लेके यहां तक 14 टर्म है तो आपके पेयर कितने हो गए? 7 पेयर हो गए। जैसे हमने हमारी यहाँ पे 89 टर्म थी तो हमने इसमें 2 का डिवाइड करके अपने पेयर निकाल लिए थे। ऐसे ही यहाँ पे हमारी जो है 84 से लेके 6 से लेके 84 तक हमने देखा पहले तो टर्म कितनी है हमारी? 14 टर्म बन रही है। 6 12 18 आप काउंट कर लोगे 14 ही आएंगी। अब 14 टर्म में पेयर कितने बनेंगे आपके? पेयर आपके 7 बनेंगे और एक पेयर का आंसर होता है 1, तो 7 पेयर का कितना हो गया? 7 प्लस बचा आपका साइन स्क्वायर 90 और साइन स्क्वायर 90 यानी 1, क्योंकि 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 7 प्लस 1 8 आ गया आपका आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर से समझिए नहीं तो 6 12 18 यहाँ पे एपी बन रही है आपकी, आप एपी से भी कर सकते हो उसे कि 6 से लेके 84 तक an वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी निकाल सकते हो n की वैल्यू 14, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्लियर है आपका 6 से स्टार्ट हुई है, 6 का डिफरेंस है और टोटल 84 तक जाना है। तो 6 का हमने डिवाइड किया 84 में कि कितने टोटल आपकी कितनी नंबर्स हैं या कितनी डिजिट्स हैं, कितनी टर्म्स हैं यहां से लेके यहां तक, तो आई आपकी 14 टर्म्स आई। 14 टर्म्स का मतलब हो गया 7 पेयर हो गए और एक पेयर का आंसर होता है 1, क्योंकि 6 और 84 90 हो रहा है और जब 90 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। ऐसे करके 7 पेयर है तो 7 उनका आंसर आ गया 7 वंस का, और बचा हुआ 7 स्क्वायर 90 उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 7 प्लस 1 8। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये हमसे भी स्टूडेंट ने पूछा था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए बड़ा ही सिंपल है ये क्वेश्चन, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे सीधे एंगल नहीं दे रखे, 30 नहीं दे रखा, 45 नहीं दे रखा, 60 नहीं दे रखा, तो वैल्यू आप नहीं पुट कर पा रहे हो। लेकिन इसको हम भाई फॉर्मूला एंड ट्रिक्स आपको इसको आसानी से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर तो आपको ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, 37 53 ये बनना है आपका sin a cos b प्लस cos a sin b, जो हमने आपको फॉर्मूला कराया हुआ है। आप इसको यहां से भी कर सकते हो, sin 37 को हम सीधा cos, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 90 हो रहा है, इन दोनों को ऐड करके भी 90 हो रहा है, तो 37 को मैं सीधा cos 37 को cos 53 लिख सकता हूं, तो ये दोनों की दोनों कोई स्क्वायर हो जाएगा। इस cos को मैं डायरेक्ट sin लिख सकता हूं, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो भी ये बनाएगा। तो हम कैसे भी कर सकते हैं इसको, अभी इसको फॉर्मूले से करते हैं हम। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया sin a cos b प्लस cos a sin b, तो क्या हो जाएगा ये sin 37 प्लस 53, क्योंकि sin a cos b प्लस cos a sin b होता है sin a प्लस b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कराया था आपको, मैं लिख देता हूं एक बार। sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला कराया हुआ है, उसी से इसको हमने वापस ही लिख दिया। ठीक है, माइनस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा cos स्क्वायर 37 प्लस cos स्क्वायर 53 और माइनस के 7 है यहाँ पे, अपॉन मैंने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया 4 और ये ऐसे लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में ये tan स्क्वायर 47 माइनस cosec स्क्वायर 43 प्लस 4 को अलग कर दिया। अब देखिए कैसे प्रयोग करना है हमें, जब हमें इसकी ट्रिक्स पता है तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने इस दोनों को लिख देता हूं मैं, 7 3 10 एंड 5 3 8 कैरी 1 90 हो गया, ये हो गया sin 90 माइनस 4 cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है यदि 37 53 क्या हो रहा है 90, a प्लस b 90 है तो cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b क्या होगा, जो ऐड करके आपका 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बनना है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट 1 हो गया। माइनस 7 दे रखा है आपको यहाँ पे ऊपर, क्लियर। अब हमने फॉर्मूला जो tan और cosec के रूप में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि cosec स्क्वायर a, हमने पढ़ा था cosec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b जो है वो आपका 1 होता है, क्लियर। cosec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b आपका 1 होता है। तो अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, लेकिन tan स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर b, क्योंकि 47 और 43 को ऐड करके भी 90 हो रहा है, तो इसका मान भी 1 आना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये उल्टी दे रखी है, cosec माइनस tan है, यहाँ दे रखा है tan माइनस cosec, तो इसकी वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि cosec माइनस tan 1 होता है, तो tan माइनस cosec क्या हो जाएगा, -1 और प्लस के 4 आपको दिए हुए हैं। इसके बाद में मैं इसे सॉल्व करता हूं आगे, sin 90 की वैल्यू 1 माइनस 4 1 जा 4 माइनस के 7 अपॉन -1 प्लस 4, यहां से 1 माइनस 4 में से 7 गया तो माइनस के 3 अपॉन 4 में से 1 गया तो प्लस के 3 से 3 गया 1 टाइम्स माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अभी इसका आप पॉज करके नोट कर लीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मिलती रहे और हम जो है और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए। ओके, और आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।